Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir. Today I am here you to teach computer lecture number 1, class ninth, session 2022-22। आज हम एक नया सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, क्लास नाइन्थ का। ये सिलेबस जो है चेंज हो चुका था, तो एक नए सिलेबस के साथ जो बोर्ड ने चेंज किया है हमारे उसी पंजाब बोर्ड के मुताबिक, तो हम 2020 का जो है सिलेबस है वो हम लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया लेक्चर। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम एक ऐसी मशीन है जिसको हम इनपुट देंगे और वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देगी, यूज़फुल इंफॉर्मेशन देगी, और इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगी कि स्टोर करेगी कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं और लॉट ऑफ फील्ड्स हैं कंप्यूटर के अंदर जाने के लिए, और तकरीबन दुनिया की हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर का यूजेज हो रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं जी कंप्यूटर क्यों चूज़ किया गया, तो आप उनको बताएं कि कंप्यूटर का है इवन हर फील्ड में होता है। मेडिसिन के फील्ड में हो रहा है, मेडिकल के फील्ड में हो रहा है, इवन क्या नाम डिपार्टमेंटल स्टोरों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और दुनिया जितनी भी है तरक्की कर रही है तो वो कंप्यूटर साइंसेस की बेसिस पे, और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें हम बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और लाइक जैसे कि किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो बहरहाल हर चीज़ के ड्रॉबैक्स मौजूद हैं। तो कंप्यूटर को लर्न करना और इसके अंदर महारत रखना तो एक बड़ी विक्ट्री होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको लर्न करें, लर्न ये ना करें कि हमने पेपर देना है, बल्कि कंप्यूटर को इस तरह से लर्न करना है कि हमने इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए और इन चीज़ों को सीखिए। और वो लोग जो स्पेशली जिन्होंने आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड को चूज़ करना है, चाहे वो CS हो चाहे वो IT हो, तो जिन्होंने इस फील्ड में जाना है ताकि वो इन चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न करें और इसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करें। तो इन चीज़ों को, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया जाए इस सिलेबस का पिछले सिलेबस के साथ, तो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इस सिलेबस को देख के मैं बहुत खुश हूँ कि जो चीज़ हमने यूनिवर्सिटी में जाके सीखी वो आप लोग एक इनिशियल स्टेप क्लास नाइन्थ के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों को स्पेशली इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और अपना जो है रुझान देखें। इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन जो शख्स है बिल गेट्स, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। आप देख लें कि एक रिचेस्ट मैन में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में। तो ये वो फील्ड है जिसमें आप घर बैठे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और आपको कहीं भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। लेकिन ख़ुसूसन वो बच्चे जो हमारी बच्चियां हैं, वो घरों में हैं और जॉब करना चाहती हैं, लेकिन वसाइल ऐसे नहीं हैं, जॉब नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए बेस्ट वे है कंप्यूटर से लर्न करें और उन चीज़ों पे फोकस करें, महारत हासिल करें, स्किल्स हासिल करें, फिर उनको यूटिलाइज़ करें, ऑनलाइन अर्निंग करें, घर बैठे रहें, और इसी तरह से आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रेस द बेल आइकन, और आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो लेक्चर नंबर 1 कंप्यूटर क्लास नाइन्थ। तो लेक्चर नंबर 1 में हमें क्या कहता है, आइए हम देखते हैं जी। कंप्यूटर साइंस एंड IT। कंप्यूटर साइंस तो हर कोई जानता है, एंड IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपने लर्न करें और फोकस दें तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये न्यू बुक के कंटेंट हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाइनरी सिस्टम, नेटवर्क्स, डाटा एंड प्राइवेसी, डिज़ाइनिंग द वेबसाइट। बहुत ही एक वेल डिफाइंड जिसे बुक कह सकता हूँ मैं। पिछली बुक से कंपैरिजन किया जाए तो वो वैसे मुझे भी, अगर आप पूछें तो बोरिंग लगती थी पढ़ाने में,
और थोरेटिकली और कुछ चीज़ें पढ़ाने वाली थी। बाकी तो ये बुक को प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाइनरी सिस्टम, नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स हमने यूनिवर्सिटी में पढ़े आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। डाटा प्राइवेसी और वेबसाइट डिज़ाइन करना हमने यूनिवर्सिटी में सीखा था, और आप लोगों को एक मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको यूटिलाइज़ करें। और इंशाल्लाह वेबसाइट डेवलप करना इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा, आप लोगों से और अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को। यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखें एक पज़ल दी गई है हमारे सामने, तो हमने इसको सोल्व करना, एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और इसी तरह से हम इसको रीअरेंज करने के बाद क्या करेंगे, इफ़ेक्टिव वे में इसको सोल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे तभी जाके ये सोल्व हो सकती हैं। देखिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स भी इंशाल्लाह हम आपको सीखेंगे। जी पॉइंट शुरू करते हैं 1.1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। देखें दुनिया में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, अगर हम उसको कंप्यूटर की फील्ड में जोड़ना चाहें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते भी नहीं हैं और हम उनको करना भी चाहते हैं, लेकिन ये हर बंदे की सोच होती है कैसे करना है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम एक सिस्टमेटिक अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सर अंजाम दे के हम उस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली जो है ठीक कर सकें। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उससे घबराना नहीं है, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, चेक करना है प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्यों आया, किस बेस पे आया, कैसे उसको दोबारा पे अगर लाइफ टाइम में दोबारा फिर आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कहता है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। तो हम डिफरेंट स्टेप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिकली। तो सिस्टमेटिकली किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट जो टर्म होती है हमारे पास वो क्या होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। तो क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि इन विच अप्रोच वी डू लाइक टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम होता क्या है, देखिए मसला आया तो क्या है, मुश्किल आई है तो कौन सी आई है, वो क्या है, सबसे पहले उसको देखें तो सही। ऐसा नहीं है कि मसला आया है और मसला कहाँ पे है, हम कोई और चीज़ को ऐसे ख़राब कर बैठें, किसी और की तरफ अपना ध्यान कर बैठें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मसला आता है उसी को सॉल्व कर। देखें घर के अंदर अगर जो है एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो ख़राब हुआ है, तो ना कि हम डिफ्रीज़र को ठीक करने बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ़ैन को ही देखेंगे और उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर की प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती हैं और कैसे आती हैं, उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम होता क्या है। प्रॉब्लम होता क्या है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हमारे पास ये होता है कि जब कोई भी चीज़ जो है हम अपने आप को मुश्किल में फ़ील करते हैं, कि एक डिफ़िकल्टी में फ़ील करते हैं कि कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रही थी, वो हमारे पास एक प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, एक अच्छा प्रॉब्लम ये होता है कि वन दैट डज नॉट कंटेन द एम्बिग्यूटीज़। तो देखिए तमाम कंडीशंस और जो हैं हमारे पास गोल्स होने वो क्लियर होने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला स्टेप ये, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी कंडीशंस और जो उसके रूल्स हैं या उसके गोल्स हैं वो क्लियरली तौर पर हमें अंडरस्टैंड हो गए तो हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। कहता है कि जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कहाँ पे आया है, कि अगर वो के प्रॉब्लम को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम असल में है क्या। अगर हम उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो हम तो
को सोल्व कैसे करेंगे। कहता गिव अ प्रॉपर स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट, कि प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं या नहीं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। कहता है हम नहीं डिफाइन कर सकते तो हम क्या चीज़ें देखना चाहेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी तो देन हम क्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम उस चीज़ के बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, आखिर वो चीज़ है क्या और हम कैसे उसको गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कोई चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही है तो हम उसके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि उसका बैकग्राउंड है क्या, वो चीज़ बनी कैसे थी और उसके सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम कैसे आए, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो वो हम उसके सोल्यूशन को कैसे मेजर करेंगे कि किस तरह से उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले होता है कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज, उसका पीछे का नॉलेज क्या है उसके बारे में हमने पूरी थ्योरेटिकली। तो सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, सबसे पहले हम उस हालात को देखेंगे, उस सिचुएशंस को देखेंगे कि जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है। फिर हम उस स्टेट को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें जानता है, हम गुड सोल्यूशन फाइंड करते हैं, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर हम उसके नंबर 2 में उसके गेस करते हैं। गेस ये करते हैं कि अननोन इन्फॉर्मेशंस होती हैं, अक्सर औकात वो अप्रोप्रिएट बिल्कुल एक्यूरेट भी बन जाती हैं। गेस होता है लेकिन याद रखें कभी गेस पूरा होता भी नहीं है और चीज़ जो है आप उसके प्रॉब्लम के अंदर और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोजेक्ट बनता जाता है। तो ये भी थोड़ा सा है। सबसे पहले नंबर 3 पॉइंट पे जो है हमारे पास है ड्रा पिक्चर। अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइन नहीं है तो हम एक पिक्चर ड्रा करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन को। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम की। देखें सबसे जो बेस्ट वे जो है ना हमारे पास वो है प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड करना। तो एक पिक्टोरिकल हमें एक डायग्राम दी है, कैन यू सॉल्व दिस, कहता आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की देखते हैं। तो 1 2 3 3 हॉर्स, तो नंबर 10 है तो इसका मतलब है कि 3 तो 10 10 आएंगे, 10 + 10 + 10 30। तो हॉर्स की कीमत हमारे पास क्या होगी 10। अच्छा यहाँ पे देखें 10 हॉर्स की होगी, बच्चे हमारे पास 18 है ना, 10 गए 8 तो ये 2 हैं तो 4 और 4 आएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 4 आ गई है। तो दूसरी स्टेप में देखें यहाँ पे तो 4 आ गया, माइनस क्या करें 2 आए तो 4 में 2 ही माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है शू के पेयर की, शूज़ के तो जूतों के पेयर की 2 वैल्यू है तो 1 है तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा 2 इसकी वैल्यू और 10 इसकी कितनी होगी 12 और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने बच्चों 4, मतलब ये डबल था, सिंगल हो गया तो 2 हो गया। सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10 to the 20, ठीक है। और फिर इसमें करेंगे ऐड। कैसे हम इसको सॉल्व, देखो बच्चों हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। मैथ का रूल होता है हमारे पास, सबसे पहले हमें बोर्ड मास के मेथड के मुताबिक सबसे पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस को, फिर माइनस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे शू वन पेयर था, अब यहाँ पे ओनली 1 है, एक साइड है तो 1 आ जाएगा। प्लस हॉर्स की कीमत 10 थी, फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया था और उसने उसको क्या किया था, कहा कि जो यू टाइप है डबल यू था तो वैल्यू 4 थी, सिंगल था 2 था। अब क्या है 10 to the 20 + 1 करके आंसर इसके आ जाएगा 21। तो ये एक बेस्ट वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये पिक्टोरिकल की मदद से हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया। तो एक बेस्ट वे है किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये तो था जी प्रॉब्लम और क्या होता है कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। तो नंबर 2 पे है अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम को सीखा, कंप्यूटर के फील्ड के बारे में कुछ सीखा। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम।
तो बाकी लेक्चर में इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम से हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह एक नए विजन के साथ एक नए लेक्चर के साथ इसका बाकायदा क्या करेंगे, हम आगाज़ करेंगे। कि बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो हमें कर सकते हैं और हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके।